और फिर अष्ट द्रव्य से पहाड़ के पहाड़ की तरह वहीं से द्रव्य चढ़ाए। तो उनके जो अनुयायी अर्थात भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की थी। रक्षाबंधन पर नई नई रचना थी, अर्थात एक वर्ण की व्यवस्था बनाई थी। 3 वर्ण व्यवस्था तो आदिनाथ बना के गए थे, वैश्य की, क्षत्रिय की और शूद्र की, लेकिन ब्राह्मण वर्ण की रचना किसने की थी? भरत चक्रवर्ती ने। रक्षाबंधन पर्व के दिन तो वह ब्राह्मण उनके क्या थे? भरत चक्रवर्ती के गुरु थे। इसलिए गुरु को अपनी क्रिया देखते हुए ब्राह्मणों ने उसका क्या अर्थ निकाल लिया? हमारे गुरुदेव सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ये नहीं सोचा ये तो चक्रवर्ती हैं, चरम शरीरी हैं, इनके पास इतनी निधियां हैं और इनको कितनी दूरियों कितनी पास दिखाई दे रही भगवान हैं। ये नहीं देखा, बस सूर्य देवता मान लिया। क्या मान लिया? सूर्य मान लिया। तो आज भी इलाहाबाद में देखना अर्घ्य देंगे, कोई कोई ऊपर करके देखो सूर्य को अर्घ्य देता है, देते। तो ये लोग मूढ़ता है, अर्थ का अनर्थ ले लिया है। ऐसी कितनी मूढ़ताएं चल रही। अभी देखना तुम्हारे यहाँ भी एक मूढ़ता चल रही है। रक्षाबंधन पर्व में 700 मुनियों की रक्षा की थी, तो फिर हस्तिनापुर वासियों ने क्या गले रुंध गए थे तो खीर खिलाई थी। और तुम लोग देखना राजस्थान में पुतला बना लोगे मुनियों का दीवाल में, और दीवाल में क्या सिमैया की खीर लगा दोगे, और गांव में मुनिराज होंगे सो चौका नहीं लगाओगे? क्या चौका नहीं लगाओ? ये मूढ़ता नहीं तो क्या है? रोटी तीज आ रही है तो भैया वो तो गरीब थी, रोटी थी तो वही चढ़ा दो, ये कही गई थी। अब तुम तो अमीर से अमीर हो, लेकिन वो तीज आएगी तो रोटी अकेले ही खाओगे और कुछ भी नहीं खाओगे। यही तो मूढ़ताएं चल रही। कितनी सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। अभी कभी कभार देखना दूज का चांद आएगा या पूर्णमासी को आएगी तो पानी ऊपर क्या रख दोगे? भोजन रख दोगे, फिर ठंडा ठंडा भोजन वह उसकी रोशनी का करोगे। यही तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो उस ग्रहण में क्या करते हो तुम जानते हो। ये सब लोक मूढ़ताएं हैं, अपन समझ नहीं पा रहे। कैसी कैसी मूर्ताओं में अपन घुस रहे, ऐसी मूर्ताओं के बारे में अपन को समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अपन घर में जितनी भी क्रियाएं करता है। एक बार ऐसी चर्चा हुई मूर्ता की, कैसी मूर्ताएं पड़ती, कैसी रूटीन चलता अपना। इसने करी तो हमने किया, इनने किया तो हमने किया। एक बार पहले के जमाने में घर जो होते थे मिट्टी आदि के बने होते थे, तो एक महिला की बच्चे की शादी हुई। घर में बिल्ली थी, सफ़ेद पाल रखी थी। तो उसने सोचा कि एक मूर्ता चल रही, बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है। अपने यहाँ भी चलती, अभी चलती। यदि बिल्ली रास्ता काट दे, छींक आ जाए तो मूर्ता है, तो क्या कहोगे? अरे भाई अब शगुन हो गया, ऐसा मानते हो ना, है ना? छींक आ जाए, रास्ता कट जाए, या कोई कौआ बोल जाए तो घर में कोई आना है, बोल जाए ना। तो ऐसे ही उस महिला ने क्या करा, पक्षियों का बोलना तो फिर भी निमित्त ज्ञान है, उससे तो फिर भी शुभ और अशुभ का पता चलता है, सुगुन और अशुगुन का पता चलता है। लेकिन ये जो विडंबना चल रही है, तो उसने सोचा कि बिल्ली रास्ता ना काट दे, बहू घर में आ रही है। तो बहू को जैसे ही घर में आते ही उसने दहली पर एक और नया काम करते हो, दहली पर आप क्या कर देते हो? भर देते हो कलश वगैरह और लुढ़कवाते हो, एक और नई परंपरा। तो ये कौन सी आपकी लोक मूढ़ता चल रही है कि भरा कलश फिर गिरवा देना? इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। बहुत सारी ऐसी मूढ़ताएं अपनी चलती जिनका अर्थ भी नहीं मालूम, धर्म के नाम से चल रही।
बहू का सास बनने का टाइम आया, अर्थात जैसे ही बहू का प्रथम बार सास बनने का टाइम आया अपने बेटे की शादी करने के लिए, जब तैयार हुई तो सारी सामग्री जुड़ गई, सारी रस्में हो गई। अब पति देव ने पूछा कि और कुछ बचा? तो बोला एक काम बचा। क्या बचा? कि सफ़ेद बिल्ली लाओ और एक टोकरी लाओ, क्योंकि अब तो बिल्लियाँ का पालना कम हो गया, टोकरियाँ बंद हो गई, लेकिन लाओ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आई थी तो माँ जी ने क्या किया था, एक सफ़ेद बिल्ली को टोकरी के अंदर ढांका था और उस पर पत्थर रखा था। यही रस्म रह गई है, बहू आने वाली है, पहला कदम रखे उससे पहले बहू को ये रस्में दिखाना है। क्या करना? बहू को ये रस्म दिखाना है। तो पहले तो बिल्ली पलती थी, अब बुलाई गई क्या करने के लिए? इस रस्म को पालने के लिए। यही तो मूर्खता है। ऐसी ही परंपरा हमारी चल रही है। इन्होंने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना है। अरे भाई, अगर किसी ने किसी कारण से करा, वो कारण तो जानो, कारण तो जाना नहीं और बस बिना कारण जाने उस परंपरा को चलने लगे। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि तुम्हें करना है तो पूर्व आचार्यों के द्वारा किया गया जो कर्म है वो देख करके करो, ना कि ये मूर्खता वाले काम करो। ऐसे मूर्खता वाले काम करोगे तो मूर्खता से बड़ी मृत्यु और कोई मृत्यु नहीं है। ये मृत्यु तो एक ही बार तन को ले जाएगी, और यदि मूर्खता जैसी अगर आपके पास आ गई तो दिन ना दिन प्रतिपल तुम्हें मरना पड़ेगा। प्रतिपल आपको क्या होना पड़ेगा। तो आज हमारी ऐसी ही मूर्खता चल रही है। हर जगह पर देखिए कैसी कैसी मूर्खताएं चल रही हैं। तो आज लोक मूर्खता पहले अपन को ध्यान में रखना, क्योंकि समस्त तीर्थों के में जल से यदि स्नान करने से ही पाप धुलते होते, या अपन ऐसी क्रिया करने से ही पाप धुलते होते, तो सच कह रहे कि आज जितने भी जीव हैं उन सब के पाप यहीं के यहीं धुलते, फिर नरक और स्वर्ग आदि में तो घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती क्या? फिर तो ये जो आचार्य भगवंत ने कहा है कि ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है, या ऐसे करने से ऐसा होता है, ये तो सब बाड़ी मिथ्या हो जाएगी। मिथ्या हो जाएगी कि नहीं? तो आज जगह जगह पर अपनी जो मूर्खताएं चल रही हैं, कहीं अपन जहाँ देखो वहीं पर जा कर के अपन मूर्खता चल रही है। अभी एक नई मूर्खता चलने लगी है, चांद को देख करके कड़वा चौथ चलने लगा है। पति की आयु बढ़ाने के लिए कड़वा चौथ करने लगे कि नहीं? अगर पति की आयु ऐसी बढ़ती होती तो शायद आयु कर में अगर तुम्हारी इन भावनाओं से बढ़ता होता, फिर तो आयु कर में पर के अधीन हो गया कि नहीं? फिर तो वही हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा तुम्हारा जीवन दान हो, वो तुम्हारा जीवन हो गया, इस प्रकार की धारणा बन जाएगी। इसलिए हम आज लोक में बहुत मूर्खता करते हैं, बहुत ज़्यादा मूर्खताएं चल रही हैं। अपनी जो क्रियाएं चल रही हैं उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि आश्रव कितना आ रहा है, इससे कितना पाप आश्रव जुड़ रहा, इस मूर्खता से हमारी कितनी क्षति हो रही, ये नहीं सोच पा रहे। इसलिए आज 90% हम जैन होकर के स्वाध्याय के अभाव में ये अज्ञानता पल रही है, और इसी अज्ञानता के कारण अपन भटक रहे। एकमात्र मारीच की अज्ञानता देखिए 10 भव तक ले गई, और हमारी अज्ञानता हमको कहाँ कहाँ तक नहीं ले जाएगी। छोटी सी अज्ञानता अपन को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक बार एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों में से एक पुत्र तो समझदार था और एक पुत्र मूर्ख था। क्या था? मूर्ख था। जब वो मूर्ख था लेकिन बड़ा था, मूर्खता से देखिए उसके बड़ा राज्य मिलना भी उसके लिए क्या हो गया? छूट गया। अब उस कारण से उसका विवाह नहीं हुआ,
और छोटे पुत्र का विवाह हो गया। तो उसके लिए शौक हुआ कि कम से कम मेरा विवाह नहीं हुआ तो कम से कम मैं छोटे पुत्र की ससुराल में जाकर अपनी इतनी तो शौक कर लूँ, क्योंकि इच्छा तो इच्छा है। तो उसने कहा ठीक है, पहली बार बेटी को लेने के लिए मैं जाऊंगा कम से कम। तो अब छोटा पुत्र कह नहीं पाया, मर्यादित था। उसने कहा ठीक है जाना, लेकिन बस एक काम करना कि वहाँ कुछ भी मत बोलना, जैसा मैं कहता हूँ इतना कहना। क्या कहना? एक बार हाँ कहना, एक बार ना कहना। क्या कहना? एक बार हाँ कहना, एक बार ना कहना, और कुछ नहीं कहना। अब सामने वाला क्या कह रहा है ये मत सोचना, बस ऐसा ही कि एक बार हाँ और एक बार ना। पहुंचता है और वहाँ पर पूछा जाता है कि ससुराल में सब ठीक ठाक तो है? हाँ। दामाद साहब ठीक हैं ना? क्या कहा गया? ससुराल में सब ठीक ठाक तो है? हाँ। दामाद साहब कैसे हैं, कुंवर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो बोले ना। तो क्या बीमार हैं? हाँ। क्या ज़्यादा बीमार, क्या इलाज करवाया है? ना। तो क्या मरने यानी कि मरने की उम्मीद है, बचने की उम्मीद है? ना। हाँ, नहीं मरने की उम्मीद है क्या? तो उन्होंने कहा कि ना। मरने की ना कर दिया, मरने की हाँ कर दिया कि मरने की स्थिति में आ गया। ऐसे अब जब ससुराल वालों ने सुना कि बतलाओ पहली बार तो बेटी आई, अभी शादी नहीं हो, यानी कि 1-2 महीने नहीं बीत पाए और पति देव चले गए सारे रो रा करके, और ससुराल पहुंच गए। ये तो यहीं पर रहे, वे ससुराल पहुंच गए, देखा वहाँ तो सारा सब ठीक ठाक है। तो ये है हमारी मूर्खता। ये मूर्खता उसकी नहीं, हम भी यही कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ तो इसमें लग गए और आत्मा गई, अर्थात मैं नरक निगोद के आश्रय से जुड़ती जा रही, ये मूर्खता से जुड़ती जा रही। क्या होती जाए? ये मूर्खता से जुड़ती जा रही। यही मूर्खता हमारी, जो अपनी है उसको तो सोच नहीं पा रहे हैं, जो अपनी नहीं उसके लिए लगे रह रहे हैं। तो ऐसी मूर्खता आज अपन लोक मूढ़ता में फंस गए, और लोक मूढ़ता के कारण तो कहीं बरगद के पेड़ों के चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं उसमें धागा बांध रहे हैं, तो कहीं जाकर के मस्जिद में जाकर चादर उड़ा रहे, तो कहीं जाकर के तुलसी में पानी दे रहे, तो कभी जाकर के किसी जगह पर जाकर मन्नत पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। अभी तिरुपति बालाजी तमिलनाडु की ओर मैं बिहार करने के लिए गई। जब मैं वहाँ बिहार करने के लिए गई तो वहाँ पर जा रहे थे हम तमिलनाडु की यात्रा में, मेल चिदंबुर आदि। तो वहाँ पर एक तिरुपति बालाजी के नाम से जो प्रसिद्धि है, एक और गांव पड़ा, तो एक पहाड़ था। उस पहाड़ के नीचे से हम लोग निकले तो वहाँ देखा कि लगभग 50 क्या 100-200 लोग चक्कर लगा रहे। क्या कर रहे? 100-200-400 लोग चक्कर लगा रहे। और मैंने पूछा भाई ये क्या है नज़ारा? तो बोले माता जी इस पहाड़ की जो परिक्रमा लगा लेता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, और ऊपर चढ़ के जो दीपक लगा देता है तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, तो आप भी एक परिक्रमा लगा लो। मैंने कहा भाई मेरे तो चक्कर 3 परिक्रमा लगा के ख़त्म हो जाएंगे, ये परिक्रमा तुम लगाओ। क्या? ये परिक्रमा तुम लगाओ। राम देव में वहाँ रामनगर कौन सा पड़ता है इनका तीर्थ है? तिरुपति के पास, कन्याकुमारी के पास
रामेश्वरम। वहाँ जा कर के तो देखिए आप, नदी में जा कर के एक टोकनी लिए और हजारों हजारों रुपया लेकर के डालो तो आपकी मन्नत पूरी होगी। या उसका वह जल लो तो आप उसमें स्नान करो तो आपकी मन्नत पूरी होगी। ये सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में भर गई हैं, ये सब लोक मूलताएं हैं। और अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, एक आध नहीं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं मन्नत पूरे। कड़गुमलय के पास हम लोग गए, वहाँ पर एक और ऐसा स्थान है कर्नाटक का, केरल का है। वहाँ पर कहते हैं कि इतने बड़ा विशाल पहाड़ पर के जा कर के जो भी भूखे रह कर के नंगे पैर जा कर के और वहाँ पर जा कर के जो अपने बालों को निकाल कर के और क्या करेगा, आधे भभूत लगा कर के बैठेगा 3 दिन तक तो उसकी मन्नत पूरी होती है। भस्मीभूत हो करके तो कोई बालू का ढेर लगा करके तो कोई बाल बना करके तो कोई, इस प्रकार की जो लोक मूलताएं चल रही, अपने अपने प्रांतों की अपनी अपनी मूलताएं चल रही। तो ऐसे कितने प्रांतों में अपने अपने हिसाब से मात्र उसका मूल उद्देश्य चल रहा है तो स्वार्थ पूर्ति। वर्तमान में क्या मांगने जा रहे हो भगवान से, अर्थात स्पर्श रस रूप गंध से युक्त ऐसे अचेतन को मांगने जा रहे हो। यदि भगवान के पास इस लोक में धर्म के नाम से जो रूढ़ियाँ चल रही हैं वो मात्र आप धर्म से एक रत्ती मात भी नहीं जुड़ी हैं, धर्म से एक रत्ती मात नहीं जुड़ी हैं, वो मात्र अपनी स्वार्थ से जुड़ी हैं। क्या जुड़ी? वो एकमात्र स्वार्थ से जुड़ी हैं। इसलिए इस स्वार्थ से जुड़ी हुई जो जो क्रिया की जा रही हैं उस क्रिया में मूर्ता होगी। क्या होगी? मूर्ता होगी। तो आज इन मूर्ताओं को छोड़िए। अभी हम लोग कहाँ से गुजर रहे थे? बनारस से गुजर रहे थे। बनारस से वहाँ से निकल रहे थे तो शिव पिंडी के पास से वहाँ से निकल रहे तो हजारों की तादाद में सारे के सारे सिर मुंडे कर करके, गंजे के गंजे, सारे लेडीज देखो तो लेडीज, पुरुष देखो तो पुरुष सिर को वो करके और सिर पर नारियल फोड़वा रहे थे। एक नई एक और रूढ़ी, इससे इच्छा जिसके सिर पर क्या होगा, नारियल फूट जाएगा तो समझ लेना उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जिसका अभी एक और नया प्रचार बताया गया था कि यानी कि वहाँ पर कि जिसने छोटा सा बच्चा है उसके अगर खून जमीन पर गिर गया और उसका पहला आकर के भगवान के उस पर चढ़ गया तो उससे उसकी मन्नत पूरी। इतना 2-2 साल के बच्चों के मस्तक से खून निकाल करके और जमीन में डाले जा रहे और इच्छा पूर्ति बताए। ये सब लोक मूर्ताएं हैं।